सजाए, अरे संग में सेना ले लीनी। शिकार तैयारी बन खड़की की। अरे बड़ा रे आगे को जाता सावन को है महीना रे राजा मन हर साता है। ए सावन को है महीना राजा मन हर साता है। सावन का महीना है, आगे बढ़ा चला जा रहा है उत्तम। आहा अंगारो सुंदर सिरे बगिया, अंगारो सुंदर सिरे बगिया। और यक्षराज कुबेर की नगरी है अति बढ़िया। यक्षराज कुबेर की वो बगिया है, और सुंदर बगिया को देखा है उत्तम कुमार ने, तो उसने घोड़ा उधर लौटा दिया। ध्यान देना, बगिया में प्रवेश कर गया, फुलवारी तरह तरह की खड़ी है, और घोड़ा उस फुलवारी में लिए चला जा रहा है। आगे देखा तो यक्षराज कुबेर की बिटिया कीर्तबली झूला झूल रही है। सावन को महीना है, और लड़कियां वहां पे उसकी सहेलियां झुला रही हैं, मल्हार गीत कजरी गा रही हैं, कजरी मल्हार। माताओं ध्यान रखना, आज ये घोड़ा लेके जब सामने गया तो लड़कियों ने देखा, कहा अरे चतुर रास्तागीर, क्यों घोड़ा ऊपर लिए चले आ रहे हो भैया, क्या बात है? कहने लगे घोड़ा ऊपर लिए नहीं चला रहा हूं, मैं जा रहा था आगे तो मुझे प्यास लगी तो मैं इधर चला आया इस बगिया में पानी की तलाश में। लड़कियां कहने लगी तो घोड़ा खड़ो कर दो, पानी पी ले, घोड़ा की टापों से फुलवारी काहे को उजाड़ रहे हो? जू ना मान रहो, जो तो घोड़ा टापा टप इधर से उधर घुमाए रहो है। माताओं, लड़कियां पानी लेके गई, कहने लगी चतुर रास्तागीर लो जल ग्रहण कर लो, भाई कोई प्यासा आए उसे पानी पिलाना हमारा धर्म है। लेके पानी गई, कहने लगी लो रास्तागीर पानी पी लो। तो ये उत्तम कुमार क्या कहने लगा कि मैं तुम्हारे हाथ से पानी ना पीऊंगा। बोले क्यों, मेरे हाथ से क्यों नहीं पियोगे? बोले उस लड़की के हाथ से पानी पीऊंगा जो झूला झूल रही है। देखो मन की गति वाली कथा हो रही है, क्योंकि कीर्तबली बहुत सुंदर रहती, रूपवान, उसे देख के वो उस पर मोहित हो गया। कहा उस लड़की के हाथ से मैं जल ग्रहण करूंगा। लड़कियां सोच रही कोई बात नहीं, हमारे हाथ से ना पिए, वो दीदी के हाथ से पी ले। उनका कोई भाव गंदा नहीं। वो गई कीर्तबली से कहा बहन जी हमारे हाथ से पानी पीना रहो है, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाह रहा है ये चतुर रास्तागीर, तुम इसे पानी पिलाए दो।
कीर्तवली ने कहा चलो ठीक है। वो लोटा हाथ में लिया और उस राहगीर के पास में गई, कहने लगी अरे सुनो राहगीर, लो ये जल ग्रहण कर लो। बोला ऐसे नहीं करूंगा जल ग्रहण। तो कीर्तवली बोली तो क्या मीठा कर लूं? ऐसा नहीं पियोगे तो मीठा कर दूं? बोले मीठा नहीं, ऐसे कहो कि लो पिया, लो सैया पानी पी लो। कीर्तवली कहने लगी सैया पिया मूर्ख, तू जानता है सैया पिया कैसे होते हैं? अरे टीका लगन होता है, फिर शादी की बारात आती है, विवाह होता है, भामरे पड़ती हैं, विदा होती है, तब जाके सैया बनते। एडवांस में मैं तेरा परिचय भी नहीं जानती। क्या परिचय है तेरा मूर्ख नादान? तो ये ललकार के कहने लगा है कीर्तवली तू मेरा परिचय नहीं जानती? क्या परिचय? मैं अयोध्या नगरी सुनी होगी, अयोध्या नगरी जहां के महाराज उत्तानपाद। कीर्तवली कहने लगी भाई अयोध्या में एक धर्म और रहते हैं जिन्होंने 6 महीने में परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया। तो ललकार के ये क्या बोला? अरे गौरी वो ध्रुव का ही मैं भाई हूं, छोटा उत्तम कुमार। मेरे भैया ने तो 6 महीना में परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया है, मैंने तुझे 2 मिनट में प्राप्त किया है गौरी। कीर्तवली कहने लगी अरे नालायक नाखंदा, क्रोध तो ऐसा आता है तेरी जुबान को काट के कुत्तों को फेंक दे। अरे कौन वो ऐसी माँ है जो इतना नीच लुच्चा लफंगा अपनी कोख में पालक रखा है? इससे तो अच्छा है कि एक पत्थर को जन्म देती तो किसी के काम तो आ जाता। धिक्कार है उस माँ को जिसने चरित्रहीन एक बालक को जन्म दिया है। कहने लगा बहुत बोलती है कीर्तवली, तू मुझे नहीं जानती, मुझे उत्तम कुमार कहते हैं। एक बार मेरी नजर जिधर हो जाए वो हमारा हो जाता है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये क्या बोला है इज्जत का भूखा भेड़िया उत्तम कुमार। कीर्तवली से अरे सुनती हो गोरी, अब तुम मेरी हो गई हो और हम तुम्हारे हो गए हैं। अब तुम्हें हम अयोध्या लेके जाएंगे और अपने साथ विवाह रचाएंगे। कीर्तवली बोली भाग जाना, क्यों तेरी मौत आ गई है। तो ये क्या बोला कि उठा ले जाऊंगा कि बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। इज्जत का भूखा भेड़िया उत्तम कुमार कीर्तवली से जूझ गया और क्या कह रहा है? अरे बाजेगी ढोलक बाजेंगे बाजे तेरी सगाई में, और मेरी तो चूड़ी खनकेगी गोरी तेरी कलाई में। डाल जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी।
बोला है, अरे सुनो कीर्तबली, तुम मेरे घर जाओगी ना तो ऐसे ही नहीं, अरे मेरी दुल्हनिया बन करके जब घर में जाओगी। सच कहता हूँ ओ गोरी रानी कहलाओगी। चलो घुड़सवार घुड़सवार घुड़सवार, बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखिया तुम्हारी। कीर्तवली कहने लगी, क्यों अपनी मौत करवाना चाह रहा है नालायक उत्तम, भाग जा यहां से, भाग जा, नहीं तो अब तेरी मौत आ गई है। लेकिन ये ना भागो, देखो जो चरित्रहीन लोग होते हैं ना, उनको मोह बहुत चंतो है, वे अपने मोह के अंगाऊ काऊ की लगन ना देते। कुछ लड़कियां भाग के गई, यक्षराज कुबेर को बताई दी सारी बात। यक्षराज कुबेर ने जब देर करी, अपनी बेटी को कहा कि छेड़ रहा है कोई लफंगा, भाग के आए, बगिया